गाइस वेलकम टू गौरवारी ब्लॉग। जैसे कि आज कल हमने महाकालेश्वर के दर्शन किए थे, आज हम करने वाले हैं पूरे उज्जैन के दर्शन। तो और ये बताओ आज कहाँ जाने वाले हैं? आज हम बहुत सारी जगह जाएंगे, बहुत सारे मंदिर एक्सप्लोर करेंगे और प्लस महाकाल का कॉरिडोर भी एक्सप्लोर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें पता चले और आपका अगला उज्जैन ट्रिप इजी बन जाए। तो हम लोग हैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आप लोग बस वीडियो देखते रहें और अपना प्यार हम लोग को देते रहेंगे। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलने मत भूलिएगा। लास्ट तक पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद लाइक सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय। सो गाइस, हमने ले लिया है ई रिक्शा। ये भैया हमें कराने वाले हैं उज्जैन के बाहर जितने भी टेम्पल हैं उन सबका दर्शन, सारे प्राचीन मंदिर, गुफाएं और सभी चीजों का दर्शन हम अब करने वाले हैं। तो हमारी वीडियो में बने रहें और देखें आगे क्या क्या हम एक्सप्लोर करते हैं। आइए हमारे साथ उज्जैन घूमिए। ये वीडियो होने वाली है 2 पार्ट में, क्योंकि एक पार्ट हो जाता बहुत ज़्यादा लंबा। तो इस वीडियो में बने रहें और दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखें। हम लोगों ने लिया ई रिक्शा। ई रिक्शे की जो कॉस्ट है आप पर पर्सन भी ले सकते हो और फुल ई रिक्शा भी बुक कर सकते हो। ये लोग आप लोगों को हर मंदिर में लेके जाएंगे और आपके लिए वेट भी करेंगे। तो इनका जो बेसिक शुरू हो जाता है वो 250 रुपये से है अगर आप 2 जने हैं, वरना ये पर पर्सन लेते हैं और रेंज जाती है 250 से 500 रुपये। तो अब चलते हैं आगे। हम आ चुके हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन। कुछ इस तरह से हम लोगों ने अपने ई रिक्शों में ही अपनी चप्पलें रख ली हैं और ये है सारी प्रसाद की दुकानें। और अब चलते हैं हम मंदिर की तरफ। तो ये है गढ़ कालिका माता का मंदिर। अब गढ़ कालिका माता मंदिर जो है वो हमारे 18 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पे माता का ऊपरी होठ गिरा था। तो ये मंदिर बहुत ही मान्यता का मंदिर है और यहाँ पे आकर के आपको बहुत ही अच्छा माँ के दर्शन होंगे। और हमें यहाँ पे सेम वही दीपक दिखाई दिए। तो ये यहाँ के हर माता के मंदिर का है कि यहाँ पे आरती के टाइम पे ये सारे दीपक जलाए जाते हैं माँ की श्रद्धा में। तो आप लोगों को हमारी इस वीडियो की स्टार्टिंग कैसी लगी, हमारा टूर अभी तक के कैसे लगे, हमें ज़रूर बताइएगा। और ये रही माता की प्यारी प्यारी सी मूर्ति। तो आप जब भी उज्जैन आए यहाँ आना ना भूलें, क्योंकि इसी बहाने आपका एक शक्तिपीठ भी हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे स्कूटी रेंट करके भी आ सकते हैं और बाय टैक्सी भी आ सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया और सबसे आसान विकल्प है ई रिक्शा लीजिए, टमटम लीजिए और पूरा उज्जैन घूमिए, जिससे आप फटाफट दर्शन भी कर लेंगे और जल्दी जल्दी हर जगह पहुंच भी जाएंगे। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद अब हम आए हैं काल भैरव जी के दर्शन करने। तो चलिए हमारे साथ दिखाते हैं आपको काल भैरव जी का मंदिर। बाबा हमारे महादेव का ही रुद्र अवतार माने गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनकी आराधना करने से शत्रुओं से और संकटों से मुक्ति मिलती है। काल भैरव जी उज्जैन के कोतवाल कहलाए जाते हैं। इनको भोग में मदिरा चढ़ाई जाती है, इसलिए यहाँ पे मदिराओं की शॉप है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। ये जो आप भोग लेकर के जाएंगे इसमें मदिरा आपको ज़रूर लेनी है। अगर आपकी श्रद्धा है तो उसमें से थोड़ी सी बूंद बाबा को चढ़ा दी जाती है और बाकी बोतल आपको दे दी जाती है। लेकिन आपको वो मदिरा नहीं यूज़ करनी चाहिए, वो आपको किसी को दे देनी चाहिए, जिससे आपकी जितनी भी भय है, आपके कष्ट हैं, वो सब बाबा हर लें। तो बाबा के दर्शन करना ना भूलेगा, क्योंकि अगर आप उज्जैन आए हैं और इनका आपने दर्शन नहीं करा है तो आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। जैसे कि माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना ज़रूरी होता है, ऐसे ही महाकाल के दर्शन के बाद हमारे कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन करना भी ज़रूरी है। यहाँ पे आपको बहुत लोग मिलेंगे, इसलिए कोशिश करिएगा कि आप जल्दी से सुबह आ जाएं, वरना आपको बहुत लंबी लाइन मिलेगी। यहाँ के बाद आप लोग आराम से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उज्जैन में अगर आप आना चाहते हैं तो इस टाइम हम लोग को भी गर्मी काफ़ी मिली थी। यहाँ पे घूमने का बेस्ट टाइम सर्दियाँ हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा गर्म रहता है। तो अपनी ट्रिप उस तरीके से प्लान करिएगा, ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए। बाकी तो महाकाल जब बुला लें, महाकाल की नगरी में हम लोग तभी चल देते हैं। तो काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे, और आगे एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है।
ये मंदिर है सिद्धवट का और यहाँ पे माता पार्वती जी ने उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर बरगद का पेड़ लगाया था, इसलिए इसको सिद्धवट कहा जाता है। यहाँ पर पिंडदान भी होते हैं और बहुत मान्यता है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे सीता माता ने वट वृक्ष लगा के शिव जी के रूप में उनकी पूजा करी थी, इसलिए यहाँ पे शिव जी की मूर्ति बनाई हुई है जिस पे हम लोग फूल दूध आदि अर्पण करते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी सही सलामत हो और उनकी कृपा हम पर बनी रहे। इस स्थान के बारे में और प्राचीन क्या क्या कथाएँ हैं वो आगे हमने एक पंडित जी से बात करी है, वो आप लोगों तक पहुँचाते हैं। शाखा के ऊपर बनाया जाता है। माता पार्वती ने त्रेता युग में इस वट वृक्ष को स्वयं अपने हाथों से रोपित किया। ऐसे 4 वट वृक्ष है उनके हाथ के, और चारों युग के हिसाब से सतयुग काल अक्षय वट प्रयाग इलाहाबाद, पंचवट द्वापर युग वृंदावन, कलयुग काल गया जी बिहार बौद्ध वट, इसी प्रकार अवंतिका नगरी उज्जैन स्थित वट है। माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जिस राक्षस का वध करने के लिए उनका जन्म हुआ, माता पार्वती ने पुत्र कार्तिकेय को पाने के लिए उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, उनको प्राप्त किया था। और जिस राक्षस का वध करने के लिए उनका जन्म हुआ था, और जब उन्होंने राक्षस का वध किया था वो शक्ति इस नदी में लीन हुआ। जब से पूरे तीर्थ को शक्ति वैद तीर्थ सिद्धवट के नाम से जाना जाता है। ऐसे पूर्वज ऐसे पितृ जिनका मोक्ष नहीं होता है उनको मोक्ष की प्राप्ति प्रदान करती क्षिप्रा मैया है। क्षिप्रा उत्तर वाहिन्या मोक्ष वाहिनी, मतलब ऐसे पूर्वज ऐसे पितृ जो अकाल चला जाता है, जो बिना खाए पिए चले जाता है, अपन जो भी उनके निमित्त भगवान फूल अर्पण करते हैं, उनको जल दान करते हैं, तो अपने पूर्व पितरों का मोक्ष होता है। और आपने अंदर जो दूध चढ़ाया है भगवान को, तो अपने पूर्व पितरों को प्रदान किया है भगवान ने, और उनको वैकुंठ में वास रखते हैं। अपने पितरों को याद करके उनको प्रणाम करके हम निकले आगे की तरफ, क्योंकि हमारे पितरों का प्रसन्न होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सफल ज़िंदगी के लिए और हमारी सुख शांति के लिए। आगे आता है मंगल मंदिर। ये हमारे हिंदुस्तान का इकलौता मंगल मंदिर है जहाँ मंगल देवता की पूजा ये मंदिर आता है प्राचीन काल में। पूरे भारत और विश्व में एक ही मंदिर है। 9 ग्रह में से मंगल ग्रह का जन्म स्थान जन्मभूमि है। यहाँ पे शिव रूप में पूजा होती है महामंगल की। और आपने जितने भी शिव मंदिर में दर्शन करने गए, महाकाल महाराज की कृपा से बहुत जगह होंगे। आपने शिव जी के सामने किसको प्रणाम किया है? नंदी जी को प्रणाम करते हैं ना, लेकिन नंदी की जगह भेड़ को प्रणाम करोगे। भेड़ ने मेंढा जो राजस्थान में पाया जाता है। यह सवारी होने का कारण है कि भगवान मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है, 9 ग्रह के सेनापति और 21 भाग के अधिपति है। अंदर आप दर्शन करने जाओगे तो एक प्राचीन मंदिर देखने को मिलेगा भुवनेश्वरी माता का, यानी पृथ्वी माता। पृथ्वी माता कौन है? मंगल भगवान की माता। और आप मंदिर पे आए हो, मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर कर का विस्तार है, ट्रैफिक ऑफ सेंटर पॉइंट है। जैसा पर इंसान की नाभि होती है ना, जैसा पृथ्वी की नाभि के स्थल पे मंदिर बना है बीचों बीच पे कर पे। कर का इसी मंदिर से गुजरी यहाँ से महाकाल, महाकाल से सोमनाथ। और आप उज्जैन नगरी में दर्शन के लिए आए विशेष। तो ये जानकारी प्राप्त कर हम बढ़े मंदिर की तरफ, और मंदिर में जाके हमने सबसे पहले देखा कि वहाँ पे लोग अपने मंगल को शांत करने के लिए पूजा पाठ कर रहे थे। मंदिर का वातावरण बहुत ही अच्छा था, बहुत सुंदर बना हुआ था। यहाँ की जो नक्काशी है और जो पत्थर है ये सही में देखने लायक है। बहुत ही काबिल तारीफ़ मंदिर बनाया हुआ है और बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित तरीके से हर चीज़ें हो रही थी। मंगलनाथ मंदिर में मंगल भगवान शिवलिंग के रूप में ही स्थापित हैं। यहाँ पे लोग अपने मंगल को शांत करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। हिंदुस्तान का एकमात्र मंगल भगवान का मंदिर होने के कारण यहाँ पे भी भीड़ खूब रहती है। इनकी परिक्रमा लेने के दौरान हमें बहुत सारे मंदिर मिले और उनमें से एक था उनकी माता पृथ्वी माता का मंदिर। पृथ्वी माता के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग चले आगे हमारी आ गई थी सदापनी आश्रम। सदापनी आश्रम वो आश्रम है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं दिखाई थी, जहाँ पे उन्होंने विद्या प्राप्त करी थी। विद्या प्राप्त करते हुए उन्होंने बहुत सारी लीलाएं दिखाई थी, जिनको अलग अलग रूप में तस्वीरों के दौरान दिखाया गया है। आप भी यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सुदामा, बलराम और कृष्ण जी की लीलाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पे उनकी पाठशाला थी जिसमें वो लोग पढ़े थे और उन्होंने विद्या प्राप्त करी थी। इसके ही साथ साथ वहाँ पे अलग से एक गैलरी बनी हुई थी जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण जी की लीलाएं देखने को मिली। और इस जगह पे भगवान कृष्ण ने 84 दिनों में 84
कलाएं सीखी थीं और उन्होंने वो सब चीज़ें बहुत ही जल्दी सीखी थी, जिस वजह से सभी लोग वहाँ पे बहुत हैरान थे। यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपने लेखन को धोने का इस्तेमाल किया था और यहाँ पर एक पत्थर पर 1 से 100 तक के अंक गुरु सदापनी जी ने उत्तीर्ण किए थे। यहाँ आप सुबह के 9 बजे से शाम के 7 बजे तक कभी भी आ सकते हैं और यहाँ पे कोई भी एंट्री फी नहीं है। ये कुछ लीलाएं हैं जो यहाँ पे भगवान ने करी थी और उनको ही इस तस्वीरों के दौरान प्रदर्शित किया गया है। इसके अगले पार्ट में महाकाल कॉरिडोर और गुफा है हमारी एक, तो ये सब अगले पार्ट में आने वाली है। तो दूसरे पार्ट को भी देखना ना भूलें और चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।